आस्था को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि किसी की हमारे इमामों की कब्रें हैं वहाँ पर बनाया नहीं जा रहा है, बनाने नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारे लिए जुल्म नहीं इनका तो क्या है फिर। और उनके जो और ख़ानदान की कब्रें थी उनको क्या कहते हैं, मुनहदिम कर दिया, मिसमार कर दिया। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना अब से 100 साल पहले हुई थी, जिसका विरोध हम लोग करते आ रहे हैं। और आज हम लोग मौलाना यासूफ अब्बास साहब की कॉल पर आज भी इस साल भी यहाँ मौजूद इकट्ठा हुए हैं और हर साल इकट्ठा होते हैं। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू से मुलाकात भी करने गए थे, विरोध क्यों है? मिलने क्यों गए थे? युद्ध कराने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी मिलने क्यों गए थे? युद्ध कराने के लिए। ईरान ने, भैया एक बात है, सबसे पावरफुल अपने आप को अमेरिका समझता था ना, है? और उसका मुंह तोड़ जवाब किसने दिया? ईरान ने दिया। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को बौखलवा दिया है। वो बौखलाहट में अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आपने देखा होगा किस तरह की उनकी वीडियोज आ रही है। ऐसे कंडीशन में ईरान आज से नहीं, एक मतलब कई दशकों से इंडिया का मित्र रहा है। और इतना नहीं रहा, उन्होंने जो एलपीजी सप्लाई होती थी, पेट्रोलियम की सप्लाई होती थी, वो 6-6 महीने पैसे उनसे लिया नहीं जाता था। आप वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ आता था, यहाँ 6 महीने बाद पैसा जाता था। उसके एवज में वो कहते थे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करिए। तो ईरान से जो है वो एक अरसे दराज से ताल्लुकात हैं और उसको ईरान जो है ज़रूर ध्यान में रखेगा, हिंदुस्तानियों की बात को ध्यान में रखेगा कि हिंदुस्तानियों को कोई परेशानी ना हो। और उसकी ज़ात से हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जो है वो कोई परेशानी आएगी। वक्ती परेशानी हो सकती है हुर्मुज़ में, और लेकिन जो है वो जो आज की न्यूज़ आई कि उसमें जो है वो इंडिया को जो है वो पाबंदी नहीं है इंडियन क्रूड ऑयल्स के लिए। यहाँ बात की पीछे तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर शिया कम्युनिटी के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। विरोध भी बड़ा दर्ज किया जा रहा है। खमनेई साहब की जान जाने के बाद आप देख रहे हैं एक टेंस माहौल भी बना रहा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक के पास में हूं और तस्वीरें आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखेंगे हजारों की संख्या में ये शिया मुस्लिम यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक बड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप देखेंगे बैनरों पर लिखा हुआ है अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लिखे हुए हैं। और एक विरोध इसलिए भी है कि आयतुल्लाह अली हैदरी खमनेई साहब की जो शहादत हुई है उसको लेकर के भी विरोध दर्ज किया जा रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं इस विरोध में यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मैम, ये पूरा जो प्रदर्शन है, पूरा प्रदर्शन किस लिए है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन इसको मत कहिए, ये एक एहतजाज है हमारा, जो कि हम जन्नतुल बकी को लेकर कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि किसी की भी आस्था होती है, ये हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम अपनी आस्था को मान सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि किसी की हमारे इमामों की कब्रें हैं वहाँ पर बनाया नहीं जा रहा है, बनाने नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारे लिए जुल्म नहीं इनका तो क्या है फिर? अच्छा, इधर खमनेई साहब की भी जान गई, जिसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ। आप लोग सड़कों पर भी उतरे, अभी आगे क्या सोच रहे हैं और आज किस तरीके से इस पर आपका मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं इस पर? देखिए, एक बात आपको बता दें बहुत साफ कि आपने देखा होगा किसी भी युद्ध में अगर कोई लीडर मारा जाता है तो जो नेतृत्व करता है तो भगदड़ मच जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ इस युद्ध में देखा कि एक लीडर की शहादत के बाद भी युद्ध रुका नहीं और मजबूती से जवाब दे रहा है। तो इसको आप समझते हैं। और आपने एक चीज़ और देखा कि लोग जो हैं ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कश्मीर से, अब आपके लखनऊ से, छोटे छोटे गांव से, हर जगह से लोग मदद को पहुंच रहे हैं ईरान की। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा नायाब कहते हैं ना कि दृश्य देखने को मिला और ये कहीं और नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि ईरान के साथ फेवर में भी नारे लगाए गए हैं। अमेरिका और इजराइल जो बैनर्स पे लिखा है वो मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू से मुलाकात भी करने गए थे, विरोध क्यों है? मिलने क्यों गए थे? युद्ध कराने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं
कि नरेंद्र मोदी मिलने क्यों गए थे? युद्ध कराने के लिए। ईरान ने, भैया एक बात है, सबसे पावरफुल अपने आप को अमेरिका समझता था ना, है? और उसका मुंह तोड़ जवाब किसने दिया? ईरान ने दिया। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को बौखलवा दिया है। वो बौखलाहट में अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आपने देखा होगा किस तरह की उनकी वीडियोस आ रही है। वो खुद भूल गए कि मैं हूँ क्या। तो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। और जहाँ तक बात आप ईरान की करते हैं ना, कि एक बात बताएं, जालिम का साथ देने वाला भी जालिम कहलाता है, और नरेंद्र मोदी जालिम है क्योंकि अमेरिका का साथ दे रहे हैं। आपके ईरान से रिश्ते अच्छे थे तो आपने क्यों नहीं ईरान का साथ दिया? आप वहाँ गलबैयाँ करने गए थे, ही खीखी करने गए थे? जब आप में क्षमता नहीं थी युद्ध रुकवाने की, तो आप करने क्या गए थे वहाँ पे? सर, यहाँ पर ईरान के फेवर में भी नारे लगे हैं और बैनर पे देख पा रहा हूँ अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। खमनेई साहब आप लोग के लिए एक तरीके से आइकन भी थे, आपके धर्मगुरु भी थे। उनकी जान जाने के बाद एक बड़ा विरोध भी दर्ज किया गया है। कैसे देखते हैं और आगे की क्या तैयारी, इस पर आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, इस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे शहीद स्मारक पे मौलाना यासूफ अब्बास साहब की तरफ से, ये पिछले करीब 20-25 बरस से हो रहा है। और चूंकि हम लोग शिया हैं, लिहाजा सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो है ये प्रोटेस्ट है। लेकिन जो है वो आयतुल्लाह खामेनी जो थे वो हमारे रिलीजियस हेड थे, लिहाजा जो है वो उनके चाहने वाले उनका एक आध जो है वो पोस्टर लेके आए हैं। और जाहिर सी बात है कि हम शिया हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, और उसके बाद में जो भी इंसान है वो हिंदू है तो किसी शंकराचार्य को मानता है, क्रिश्चियन है तो किसी पोप को मानता है, उसका रिलीजियस हेड होता है। तो वैसे ही जो है वो शियों में जो है वो आयतुल्लाह खामेनी हम लोग के रिलीजियस हेड हैं, और जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो सारी शियों की आइडियोलॉजी है। तो इसके अंदर जो है वो खामेनी साहब की तस्वीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक के अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे हैं, तो हम लोग चूँकि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजराइल दोनों खड़े में हैं, लिहाजा जो है वो हम लोग इजराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़, ये सारे शिया हैं, वर्ल्ड का शिया है, ईरान के फेवर में है। और हो सकता है कि 2-4% ऐसे हों कि जो ईरान का साथ ना दे रहे हों, लेकिन जो है वो जो शिया वर्ल्ड है, वो भले यूएई का हो, सऊदी अरब का हो शिया, आपके इजराइल में भले शिया हो, तो वो मतलब ये है कि जो है वो ईरान का साथ है। सर, थोड़ा सा इस समय थोड़ा क्या कहूँ, एक बहुत टेंस माहौल मिडिल ईस्ट में इसे बना हुआ, लगातार युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान लगातार मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम कर रहा है। और इसी बीच में अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ। सिलेंडर को लेकर के लाइनें लगी, पेट्रोल को लेकर के भी लाइनें लगी। कहा गया कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर की जो स्थिति है, इस कारण से ऐसा हुआ है, जिसको अफवाह भी घोषित किया गया कि अफवाहें हैं। ये जो माहौल जो पूरा बन रहा है, इसको लेकर के आपकी कम्युनिटी क्या सोच रही, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, ये माहौल जो बन रहा है, इसके अंदर जो है वो ईरान हमेशा से हिंदुस्तान के साथ है। और अभी आज ही की न्यूज़ में जैसे कि हमने सुना कि ईरान ने जो है वो हिंदुस्तान के जो ऑयल टैंकर्स हैं क्रूड ऑयल के, उनको अलाउ किया है। तो हिंदुस्तान में हमारे ख्याल से ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और हिंदुस्तान से और ईरान से जो है वो एक अरसे दराज से ताल्लुक़ात हैं, और उसको ईरान जो है ज़रूर ध्यान में रखेगा, हिंदुस्तानियों की बात को ध्यान में रखेगा कि हिंदुस्तानियों को कोई परेशानी ना हो। और उसकी ज़ात से हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जो है वो कोई परेशानी आएगी। वक्ती परेशानी हो सकती है हुर्मुज़ में, और लेकिन जो है वो जो आज की न्यूज़ आई कि उसमें जो है वो इंडिया को जो है वो पाबंदी नहीं है इंडियन क्रूड ऑयल्स के लिए। तो ये परेशानी अगर से थोड़ी बहुत है भी, तो जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो ख़त्म होने की उम्मीद है। सर, आज एक ये बड़ा विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। खमनेई साहब की जान चली गई, शहादत हुई है उनकी। और दूसरा, सऊदी अरब में आपकी कुछ कब्रें थी जिनको ख़त्म किया गया, उसका भी विरोध किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ से? देखिए, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए और शियों के लिए, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हेरिटेज साइट्स हैं दुनिया में, उनका जब भी उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो पूरे दुनिया उसका मुखालिफत करती है। जैसा कि हम लोग ने बामियान में बुद्धा
के स्टेचूज़ के बारे में देखा था। तो वो जैसे बुद्ध धर्म के लिए थे, ऐसे ही हमारे जो पैगंबर थे प्रॉफेट मोहम्मद, उनकी बेटी की कब्र वहाँ पर है और उनको मुसलमानों ने मुनदिम कर दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? जो रसूलुल्लाह को मानते हैं उन्होंने उनकी बेटी और उनके जो और ख़ानदान की कब्रें थीं उनको क्या कहते हैं, मुनदिम कर दिया, मिसमार कर दिया। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना अब से 100 साल पहले हुई थी, जिसका विरोध हम लोग करते आ रहे हैं। और आज हम लोग मौलाना यासूफ अब्बास साहब की कॉल पर आज भी इस साल भी यहाँ मौजूद इकट्ठा हुए हैं और हर साल इकट्ठा होते हैं। इस साल ख़ास बात ये है कि इस साल आप जैसे मालूम है आपको कि ईरान वॉर चल रही है और वो भी एक अमेरिका और इजराइल का एग्रेशन है ईरान के अगेंस्ट। और खामेनेई साहब जो हमारे एक रिलीजियस लीडर थे, जैसे कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य या वेटिकन सिटी के पोप होते हैं, तो अगर इतनी बड़ी फिगर को, इतनी बड़ी रिलीजियस फिगर को अगर मर्डर, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, दुनिया के सारे जो यूएन चार्टर और जो दुनिया के जो रूल्स हैं उनको ताक पे रख के और कोई उसका विरोध नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है पूरी दुनिया के लिए। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो हो रहा है, जिसमें अमेरिका की हेजेमोनी चल रही है, जो वो चाहते हैं कर सकते हैं। कल को हो सकता है वो हमारे देश के लीडर्स हैं, अगर उनको भी इसी तरह किडनैप कर दें या उनका असैसिनेशन कर दें तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये एक बहुत ही वार्निंग कॉल है पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स और थिंकर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या वो विल दे अलाउ यूएस एंड इजराइल टू गो ऑन लाइक दिस। सर एक सवाल और है, आप लोग काफ़ी गम का माहौल है जब से जान गई है खamenei साहब की। सर बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? कई लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके से लिख भी रहे थे कि बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सिया कम्युनिटी सड़कों पर उतरी, सभी ने विरोध किया, अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए, लेकिन बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता ये है कि सब लोग जो है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, इजराइल के और अमेरिका के एग्रेशन को कंडेम करें। यूएन इसके ऊपर इसको एक बुला के सारे कंट्रीज़ को और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे और जो उनका जो डैमेज हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई करें। हालांकि इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, जो चले गए, जो लोग मर गए, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन आइंदा इजराइल का और अमेरिका का एग्रेशन ना इस तरह से चले और ना इस तरह से उनकी जो क्या कहते हैं, आप इसको कहिएगा कि ग्लोबल गुंडागर्दी, इसको रोका जाए। सर आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम अनिल कुमार सोनी है। अनिल जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, यहाँ पे खड़े हुए। ये जो पूरी जो घटना हुई, खamenei साहब की जान चली गई, अमेरिका इजराइल लगातार युद्ध में अभी भी सम्मिलित है, ईरान लगातार काउंटर कर रहा है, ये जो स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में, इसको लेकर के कई बार विरोध भी हुआ है, शिया मुस्लिम सड़कों पर भी उतरे हैं, कैसे देखते हैं ये जो पूरा जो माहौल चल रहा है? सर हमारा कोई व्यक्ति विशेष विरोध नहीं है, हमारा जो विरोध है वो तानाशाही के खिलाफ है जी। ठीक है, हम जैसे ईरान की कंट्री जो है, वहाँ के जो खamenei साहब जो शीर्षस्थ नेता थे, वो बाअमल आदमी थे जी। वो ऐसा नहीं कि वो इंसान से नफरत करते थे, वो बाअमल आदमी थे, वो किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो तानाशाही के विरोधी थे जी। वो कोई चीज़ अगर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वो उन्होंने विरोध किया और वो अमेरिका या इजराइल वो चाहता था कि हमारे अकॉर्डिंग चले, तो हम क्यों ना, किसी का जो थोपा हुआ है हम क्यों लेंगे? हम बाअमल आदमी हैं, हम हुसैनी आदमी हैं, हम अहले बैत को मानने वाले आदमी हैं, तो हमेशा हम सच्चाई रास्ते पे ही चलेंगे। हम किसी का गलत बयान जो बाजी होती है कहेगा कि आपको थोप लो और हमारे अकॉर्डिंग चलो, तो हम कठपुतली नहीं हैं, हम इंसानियत हमारे अंदर है। पहले इंसानियत है, फिर धर्म है। सर आपने एक बड़ा मैसेज दिया है, हिंदू कम्युनिटी से भी हैं, हिंदू हैं आप, यहाँ पे एक बड़ा विरोध दर्ज भी किया है। एक सोशल मीडिया पे एक शगुफा कहें या अफवाह के तरीके से कहें, एक माहौल बनाने की कोशिश भी की गई। जब युद्ध शुरू हुआ जिस दिन, उससे जस्ट पहले प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जाते हैं नेतन्याहू से मुलाकात करने इजराइल में। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, क्या मैसेज है? नहीं, इसका तो हम इसके घोर विरोधी हैं। ऐसे कंडीशन में ईरान आज से नहीं, एक मतलब कई दशकों से इंडिया का मित्र रहा है। और इतना नहीं रहा, उन्होंने जो एलपीजी सप्लाई होती थी, पेट्रोलियम की सप्लाई होती थी, वो 6-6 महीने पैसे उनसे लिया नहीं जाता था। आप वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ आता था, यहाँ 6 महीने बाद पैसा जाता था। उसके एवज में वो कहते थे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करिए। तो अगर हम देखें तो इजराइल से लाख गुना अच्छा हमारा ये ईरान कंट्री है, ये हमारे फ्रेंड कंट्री है। तो इजराइल से जाके मिले, ऐसी सिचुएशन में
उनको न्यूट्रल, अगर आप हेल्प ना कर पाइए तो आप न्यूट्रल रहिए। सर आपने इतनी बड़ी बात कह दी, किसी पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में लिखना चालू कर देंगे कि विपक्षी दल से जुड़े हुए हैं, नफरती बयान दे रहे, इस तरीके की बातें लिखते हम हैं। देखिए, हम प्रोफेसर आदमी हैं, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। हमने बताया हमारे बच्चा सिया भी पढ़ने आता है, हिंदू पढ़ने आता है, सुन्नी पढ़ने आता है, हमारे लिए सब यूनिफॉर्म पॉलिसी है। जो बच्चा कायदे के जो उसकी हम हेल्प कर सकते हैं और उसके हेल्प करते हैं, यही नहीं। अब ये हम शिया कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम हिंदू हैं, तो ऐसा हमारे साथ कभी, हमें 13 साल नौकरी करते हो गया, कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हम एक परिवार के मेंबर हैं, वो कभी वहाँ फीलिंग हुई नहीं, कोई पार्शियलिटी हुई नहीं, चाहे हमारा प्रमोशन हो, चाहे हमारा कोई व्यक्ति विशेष हो। सर आप सर इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, देख भी रहे हैं समाज को, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जाता है, नफरत को लेके मोहब्बत की बात की जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें, क्योंकि आपका कॉलेज एफिलिएटेड है वहाँ से, वहाँ एक मस्जिद है, बच्चे नमाज पढ़ रहे होते हैं, हिंदू बच्चे चेन बना के खड़े होते हैं, उन्हीं पर मुकदमा कर दिया था, दोनों पर मुकदमा कर दिया गया। नफरत सर कौन फैला रहा है? ये जो कुछ चिंटू लोग हैं, नफरत ये फैलाते हैं। जो लिटरेट पर्सन है तो कभी नफरत नहीं फैलाते हैं, वो तो हमेशा चाहते हैं कि अमन चैन हो, शांति हो, सब लोग अपना अपना काम करें, अपनी रोजी रोटी चलाएं, अपने बच्चों को अच्छा तालीम दें। तो कुछ जो ये चिंटू लोग हैं, ये नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल। सर आपका सर नाम क्या हुआ? बहुत अच्छा बोलेंगे सर ये बात करेंगे, थोड़ी सी बात करते हैं। अभी सर ये जो आपका सर जो विरोध चल रहा है, खamenei साहब के साथ जान भी गई है, सर क्या मैसेज दे रहे हैं? एक मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध भी चल रहा है, टेंस माहौल है, इस टेंस माहौल में आप लोग का क्या मैसेज? कि हम लोग का मैसेज तो यही है कि शांति, पहला कि शांति रहे, वो शांति से ही सबका भला है। और रही बात कि जो हमारे लीडर हैं, उनका जो बेरहमी से उनको अटैक किया गया, वो सरासर गलत है और उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया और आज तक प्रदर्शन हो रहा है। और हम चाहेंगे यही कि जो भी अदर कंट्रीज़ हैं, वो शांति के साथ इस मसले को सुलझाएं और देश में शांति रहे, क्योंकि उसी में हर कंट्री का भलाई है और उसी में सबके, जितनी पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उसी का सबका भला है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ बात की, पीछे तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर शिया कम्युनिटी के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक विरोध भी बड़ा दर्ज किया जा रहा है। खamenei साहब की जान जाने के बाद आप देख रहे हैं एक टेंस माहौल भी बना रहा और लगातार ये देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करते दिखाई दिया। और आज शहीद स्मारक पर मौलाना याकूब अब्बास के साथ में ये तमाम शिया कम्युनिटी के लोग आज मौजूद हैं। सऊदी में जो कब्र की जो बात हुई, जिसको ख़त्म कर दिया गया, उसको लेकर के भी हर साल विरोध दर्ज किया जाता है। और आयतुल्लाह अली हैदरी खamenei साहब की जो शहादत हुई है, उसको लेकर के भी ये अपना मैसेज दे रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में जो टेंस माहौल जो चल रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। एक भाईचारे का संदेश भी दिया है। और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।